जगन्नाथपुरी के एक राजा थे। कहते हैं कि नित्य जगन्नाथ महाप्रभु का महाप्रसाद उनके यहां आता था। ध्यान से सुनना, महाप्रसाद आता था और राजा जगन्नाथ जी से इतना प्रेम करते थे कि प्रेम से महाप्रसाद आते ही पहले दंडवत प्रणाम करते थे प्रसाद को और फिर उसको स्वीकार करते थे। बंधुओं, एक आपको हम नियम बता दें, चाहे एकादशी हो चाहे आपका कोई भी व्रत हो, किसी भी तीर्थ का यदि प्रसाद घर आता है तो प्रसाद के प्रति नियम कैसा होना चाहिए। मान लीजिए कि कोई प्रसाद लेके आया, कहीं का भी प्रसाद लेकर के जैसे ही आवे सबसे पहले तो प्रसाद को प्रणाम करो और प्रणाम करके तुरंत, चाहे आपके लाख करोड़ काम चल रहे हैं, सबसे पहले प्रसाद का डिब्बा खोल करके थोड़ा ही सही लेकर के अपने मुख में डाल लीजिए। चाहे एकादशी है चाहे कुछ है, उसके प्रति अन्न बुद्धि मत रखो, उसको पाओ तुरंत। शास्त्रों में कहते हैं, आपने कहा अच्छा प्रसाद रख दीजिए थोड़ी देर में पाऊंगा, अगले क्षण प्राण निकल गए तो नहीं पा पाओगे, अगले क्षण का भरोसा है। जैसे ही प्रसाद दिखे तो दौड़ करके जाना चाहिए, बोले पहले पवा दो, कहीं मेरे प्राण निकल रहे हो, उससे पहले जगन्नाथ जी मेरे भीतर चले जाएं। प्रसाद का मतलब जिस तीर्थ का प्रसाद आया वो तीर्थ के ठाकुर जी ही आए प्रसाद में बैठ के, उनको तुरंत स्वीकार करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं महाप्रसादे गोविंदे, जगन्नाथ महाप्रभु का जो भात प्रसाद है उसका एक एक तिनका जगन्नाथ जी का स्वरूप है। तो राजा का नित्य नियम था, जैसे ही प्रसाद आता तो प्रणाम करते, उसको पाते और फिर अपने क्रिया में लगते। लेकिन आज वो अपने एक मित्र के साथ में चौसर खेल रहे थे और चौसर में ऐसी बाजी चल रही थी कि अब अगली बाजी में पता चल जाएगा कि राजा हार रहा है कि जीत रहा है। तो राजा को तो अपनी जीत प्यारी, तो पासा मल रहे थे, उसी समय महाप्रसाद आया। जैसे ही महाप्रसाद आया तो पंडित जी रोज आते महाप्रसाद लेकर के, राजन जगन्नाथ महाप्रभु का महाप्रसाद आया। तो राजा इतना ज्यादा ध्यान लगा करके खेल रहा था, उसने एक हाथ में पासा लिया, महाप्रसाद को प्रणाम किया और फिर रुकिए अभी लेता हूं, और फिर से पासा खेलने लगे। तो पुजारी जी को नित्य का नियम तो पता था राजा का, लेकिन आज का जो व्यवहार था ये पुजारी जी को अच्छा नहीं लगा। बोले बताओ पासा इतना जरूरी है, वो चौसर इतना जरूरी है कि महाप्रसाद को कह दिया रख दो, पाएंगे। थोड़ी देर तो पुजारी जी वहां खड़े रहे, लेकिन राजा हंस हंस करके खेल रहा था, इतना मगन था उसमें। पुजारी जी प्रसाद वापस ले गए अपने साथ। जब खेल पूरा हुआ, राजा जीत गया, हंसा, उठ करके अपने मित्र को हृदय से लगा, आज तो बड़ा आनंद आया खेल में, बड़ा बढ़िया। थोड़ी देर बातचीत हुई, मित्र जब चले गए तो राजा ने तुरंत पूछा वो महाप्रसाद आया था कहाँ है। तो सैनिकों ने बताया, पंडित जी खड़े रहे थोड़ी देर, पता नहीं, फिर ले गए अपने साथ। राजा दौड़ करके गए पंडित जी के पास, बोले आज आप महाप्रसाद वापस क्यों ले आए। तो पंडित जी की आंखें लाल पड़ी थी, बोले कि राजन ये महाप्रसाद कोई अन्न नहीं है, कोई दाल भात नहीं है, कोई सामग्री नहीं है, साक्षात जगन्नाथ जी हैं। और जगन्नाथ जी किसी के द्वार पर आते हैं और जिसके द्वार पर गए हैं वो दूसरे कार्य में व्यस्त है। जगन्नाथ जी किसी के यहाँ ऐसे खड़े होकर के प्रतीक्षा नहीं करेंगे, इसलिए मैं उनको वापस ले आया, तुमने अपराध किया। तो राजा को इतना आत्मग्लानि हुई, अपराध बोध हुआ कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो राजा ने, अब 2-3 दिन हो गए प्रसाद पावे नहीं, सोवे नहीं, उसको आत्मग्लानि हो रही है। ब्राह्मणों की कुछ टोली अपने यहां बुलाई और आज सुबह ही मैंने ये कथा पढ़ी, इसलिए सुना रहा हूं। तो सब ब्राह्मणों से पूछे, अगर कोई व्यक्ति द्वार पर खड़े ठाकुर जी का अपमान कर दे, अपना नाम नहीं लिया, ये राजा का विवेक देखो, अपना नाम बोलूंगा तो ये लोग अच्छा बात बताएंगे। जैसे कोई व्यक्ति कह दे मेरे से भैया ये अपराध हो गया, तो सामने वाला ये तो कहेगा कोई बात नहीं भैया, सब हो जाता है, ठीक है, सब गंगा जी स्नान कर लो, हो गया सब ठीक, ये प्रायश्चित करा लो, संतों को भोजन करा दो, ब्राह्मण भोजन करा दो। तो राजा बोला अगर मैं कहूंगा कि मैंने अपराध किया तो ये सारे मेरे को कोई ना कोई युक्ति बताएंगे, अपने लिए ना पूछ करके किसी अन्य के लिए पूछता हूं।
तो राजा ने कहा, अगर किसी के द्वार पर भगवान आए हों और जिसके द्वार पर आए वो व्यक्ति ठाकुर जी का अपराध कर दे, अपमान कर दे, तो उसका दंड क्या होना चाहिए? हमें उसको क्या दंड देना चाहिए, ये बता दीजिए। तो पंडित जी बोले, अगर कोई भगवान का अपराध करता है तो राजा को उसका त्याग कर देना चाहिए, चाहे वो प्रजा में से हो, चाहे परिवार में से हो, कोई भी हो। ठाकुर जी का अपराध करने वाले को राजा को एक ही दंड देना चाहिए, क्या? उसका त्याग करो। राजा बोले, ठीक है, अब आप जा सकते हैं। अब राजा मन में क्या विचार कर रहे हैं? मैंने इस हाथ से अपराध किया, अब मैं इस हाथ का त्याग करूंगा, इसको कटवाऊंगा मैं। कैसे कटवाऊं? स्वयं तो काट नहीं पाऊंगा, अपने हाथ को कैसे काटूंगा? किसी और से कहूंगा तो कोई काटेगा नहीं। तो राजा ने क्या युक्ति बनाई, मतलब देखिए कैसी भगवत परायणता है राजा के चित्त में। 2-3 दिन से जानबूझ करके अपना चेहरा ऐसे बनाया कि बहुत चिंता में है। मंत्री जी ने 3 दिन बाद बड़े संकोच में पूछा, राजन आप बहुत चिंतित दिखते हैं, क्या बात है? तो राजा ने कहा, मंत्री जी मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम किसी को मत बताना। बोले, हाँ बताओ। रात में एक प्रेत मेरे कक्ष में आता है और उसका रूप स्वरूप नहीं दिखता, तो वो हल्ला करता है और खिड़की में से केवल अपना हाथ मुझे दिखाता है, और उसको देख करके मैं बहुत चिंतित होता हूं, भयभीत होता हूं, सामने आता नहीं है। उसकी मुझे बड़ी चिंता हो रही है, वो क्या करना चाह रहा है मैं समझ नहीं पा रहा। मंत्री बोले, आप इतनी सी बात, आप चिंता मत करिए। बोले, तो हमारी कुल देवी हैं, उनका खड़ग मैं लेकर के आऊंगा, उस खड़ग की नित्य पूजा होती है, और उस खड़ग को लेकर के मैं आपके कक्ष में सो जाऊंगा। आज रात में जैसे ही वो प्रेत अपना हाथ दिखाएगा मैं उसका हाथ काट दूंगा। राजा बोले, हाँ ठीक है, तुम ये काम कर देना। मंत्री जी नीचे सो गए। राजा चुपचाप उठ करके गए, बाहर जाकर के खिड़की में से हल्ला करके जैसे ही अपना हाथ अंदर किया, मंत्री जी ने खड़ग उठा करके हाथ काट दिया। रक्त की पिचकारी निकलने लगी, लेकिन राजा तो प्रेमाश्रुओं से रो रहा था, आनंद कर रहा था। मंत्री जी ने उठ करके देखा, बोले, अरे ये कोई प्रेत नहीं है, तो हमारे राजा साहब हैं। चरणों में गिर गया। बोले, भगवान आपने ऐसा क्यों किया? तो बोले, इस हाथ ने ठाकुर जी के प्रसाद का अपराध किया, इस हाथ का मैं कैसे अपने पास रख सकता हूं, इसलिए इसका त्याग करना था, इसलिए मैंने कटवा दिया। महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर में खड़े खड़े व्याकुल हो गए राजा की इस दशा पर। तुरंत अपने पुजारी जी को कहा कि सुनो, अभी इसी वक्त उस राजा को लेकर के आओ। राजा के पास गए तो हाथ कटा हुआ है, मल्लम पट्टी लगा रखी थी। मंत्री बोले, ठाकुर जी ने स्वप्नादेश किया है, आपको बुलाया मंदिर में। ठाकुर जी के सामने गए तो महाप्रभु जगन्नाथ जी अपनी ब्रह्म वेदी पर ऐसे झूम रहे थे। राजा बोले, नाथ आज मुझे लगता है कि मेरी सेवा पूर्ण हो गई। बोले, क्यों? जैसे मेरे महाप्रभु के हाथ हैं, आज मेरा हाथ भी वैसा ही हो गया है। आपकी भुजा नहीं है, मेरी भी भुजा नहीं है, मैं भी वैसा ही हो गया हूं। लेकिन नाथ मैं आपको प्रणाम करता हूं। जैसे ही ठाकुर जी के सामने दंडवत किया, राजा का वह हाथ पुनः प्रकट हो गया। ठाकुर जी बोले, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, तुम्हारी इस भगवत परायणता पर मैं इतना प्रसन्न हूं, आज के बाद ऐसा कुछ मत करना, क्योंकि तुम्हारे चित्त में जो प्रेम मेरे प्रति है वो अद्भुत है। देह का चिंतन यदि व्यक्ति करता है तो धर्माधिकारी माना जा सकता है, लेकिन जब व्यक्ति अपने चित्त का चिंतन करता है और वो चित्त के कल्याण की भावना में सदा लगा रहता है, वही व्यक्ति परम धर्माधिकारी माना जाता है। और श्रीमद् भागवत यही करती है कि धर्म से उठा करके अब परम धर्म की ओर ले जाती है। ये भागवत का विषय है। कथा सुनने वाला व्यक्ति देहाभिमान से उठ जाता है और उसको चिंता होती है कि मेरे चित्त का कल्याण होना है, मेरी आत्मा का कल्याण होना, और उसके कल्याण के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। भागवत का विषय। दूसरी बात, भागवत का अधिकारी कौन है? परम धर्म के मार्ग पर चलने के लिए कौन सा ऐसा व्यवहार है जो आपको अपने चित्त में लाना पड़ेगा? बहुत ध्यान से सुनना।
चित्त में काम है, क्रोध है, लोभ है, आदि आदि दोष हैं, आलस्य है, क्रोध है, मोह है, रहने दो, कोई बात नहीं। इन सबके सहित भी आप परमाधिकारी बन सकते हो। लेकिन एक दोष ऐसा है, वो अगर आपके चित्त में है तो आप परम धर्म के मार्ग पर कभी नहीं आ पाओगे। मतलब परम धर्म मतलब भक्ति के पथ पर आप कभी नहीं आ पाओगे अगर ये दोष आपके अंदर है तो। कौन सा दोष? निर्मत सराणाम सताम, दूसरे की उपलब्धि से ईर्ष्या होना। ईर्ष्या का दोष यदि किसी के चित्त में है, वो ठाकुर जी का अधिकारी नहीं बन पाता। बंधुओं देखिए, काम, क्रोध, लोभ, अभिनिवेश, अहंता, ममता, चिंता आदि आदि जो दोष हैं, इन सब का पता हमको लगता रहता है और दूसरों से हम इस बात को शेयर भी कर लेते हैं कि मेरे अंदर क्रोध बहुत है, मेरे अंदर काम बहुत है, मेरे अंदर ये दोष बहुत है। लेकिन ईर्ष्या का दोष जो होता है, इसको हम सबसे छुपाते हैं। यहां पर बैठे हर व्यक्ति को किसी से ईर्ष्या होती है। उसकी बात होती है तो आप विचलित हो जाते हैं, उसकी बात मत करो मेरे सामने। उसके बारे में कुछ अच्छा सुन लेते हैं, अरे यार तुम क्या जानो, उसकी सच्चाई तो मुझे पता है, वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, 10 बातें बुरी बोल देते हैं। ये ईर्ष्या का जो दोष है ना, अगर ये आपके चित्त में है तो आप चाहे कितना भी नाम कर लो, कितना भी भजन कर लो, कितनी भी कथा सुन लो, कितना भी आप नियम कर लो, ठाकुर जी आपको कभी नहीं मिलेंगे। भैया, नाम का, कथा का, परिक्रमा का, जप का, नियम का फल क्या है कि चित्त से ईर्ष्या खत्म हो जाए। अरे हम तो कहते हैं आज ही चिंतन करो, किसका नाम सुन के ईर्ष्या होती है, किस व्यक्ति की बातें सुनकर के ईर्ष्या होती है आपको। 7 दिन कथा सुनो और 7 दिन बाद उस व्यक्ति का फोटो देखना खोल के फोन में। अब ईर्ष्या नहीं हो रही, अब तो अच्छा सा लग रहा है, तो समझ जाओ कथा ने लाभ किया है, कथा ने फायदा कर दिया है। वो व्यक्ति सामने आकर के खड़ा हो जाए और आपके मन में आए, यार जीवन भर में इसके अंदर दोष ही दिखता रहा, लेकिन इसमें भी दोष नहीं है, गुण ही है। समझाओ कथा, समझो कथा लगी आपको। लेकिन 7 दिन पहले जिसके प्रति जैसी भावना विचारधारा थी, 7 दिन बाद भी वैसी ही रही है। इसका मतलब कथा का प्रभाव नहीं हुआ, नाम का प्रभाव नहीं हुआ, परिक्रमा का प्रभाव नहीं हुआ, जप का प्रभाव नहीं हुआ, यज्ञ अनुष्ठान का प्रभाव नहीं हुआ। हर कथा, हर परिक्रमा, हर दर्शन, जितनी बार नाथ द्वारा जाओ उतनी बार आपके अंदर परिवर्तन होना चाहिए, उतनी बार आप बदले बदले आने चाहिए लौट करके, तो आपका जाना अच्छा है। साल नहीं तो हफ्ता में 3 बार जाओ, कोई फायदा नहीं। वही बात है कि डॉक्टर के पास हर हफ्ते, हर महीने में 1 बार चेकअप कराने जाते हैं, पर ना तो कचौड़ी छोड़ रहे हैं, ना घी छोड़ रहे हैं, ना मलाई छोड़ रहे हैं, ना शुगर छोड़ रहे हैं, चकाचक पा रहे हैं धुआंधार। और फिर डॉक्टर को जाकर कह रहे हैं आंखों के आगे काला काला हो जाता, कुछ करो ठीक हो जाऊं मैं। डॉक्टर कहेगा तुम ये नियम तो करते नहीं। भाई डॉक्टर के पास जाओगे तो फिर उसके बाद में कुछ परिवर्तन आना चाहिए ना। और वो परिवर्तन कैसे आएगा? श्रीनाथ जी के पास जाकर के कह दिया करो, हे श्रीनाथ जी, हमारे कोटा में एक व्यक्ति रहता है, उससे मुझे बड़ी ईर्ष्या होती है, आप कृपा कर दो कि अब के मैं लौट करके जाऊं, उससे मुझे ईर्ष्या ना हो, उससे मुझे प्रेम हो जाए। अपने ईर्ष्यावान व्यक्ति के प्रति प्रेम की भिक्षा ठाकुर जी से मांगो कि उससे मुझे प्रेम हो जाए ठाकुर जी, मैं उसके बारे में कभी गलत ना सोचूं। मेरे अंदर क्रोध बहुत बढ़ता जा रहा है, श्री जी बाबा कृपा करो मेरा क्रोध समाप्त कर दो, मुझे किसी की बात बुरी ना लगा करे, मैं सबसे अच्छे से रहा करूं, ऐसी कृपा कर दो। मेरे अंदर द्वेष बहुत आ गया है, मैं द्वेष का शिकार हो गया हूं, हे नाथ जी मुझे कृपा करो। आप ठाकुर जी के सामने जाकर के बोलेंगे, लौट करके जब आएंगे तो 0.1% ही सही पहले से दोष घटेगा।
और दोष का घटना, दोष का समाप्त होना, यही कथा, कीर्तन, दर्शन, परिक्रमा का फल है। जिस दिन दोष शून्य हो जाएंगे उसी दिन ठाकुर जी मिल जाएंगे। ठाकुर जी ने देख लियो कि अब चकाचक है गो, अब बढ़िया है गयो है, अब प्रिय हो गया है, अब इसके अंदर कोई दोष नहीं है, ठाकुर जी मिल जाएंगे। वास्तव में कथा सुनने का यही रूप है कि हम हमारे दोषों को काटें, थोड़ा कम करें, घटावें। 7 दिन के बाद भी कुछ नहीं बदला, वैसे कि वैसे ही रहे। पैसा अलग खर्च हुआ, समय अलग बर्बाद हुआ, मिला कुछ भी नहीं। इसलिए परिवर्तन की भावना से कथा सुना कीजिए। हम कथा कहते हैं, मैं अपनी प्रशंसा के रूप में नहीं कह रहा हूं, हर कथा में एक चीज से आगे निकल जाता हूं। मेरे को पता है कि मेरे अंदर दोष क्या है, ये दोष हैं, ये कमियां हैं, ये सब मुझे पता है। हर व्यक्ति को अपनी कमियां पता होती हैं। हर कथा में विचार करके बैठता हूं कि इस कथा में ये दोष का नाश करना है, इस कथा में ये कमी से थोड़ा ऊपर बढ़ना है। और नाश की बहुत बात की है, थोड़ा ठीक करें, थोड़े से ही आगे बढ़ा जाता है। अपने आप एक दिन देखेंगे कि सारे दोष नष्ट हो गए। अच्छा, सर्व दोष विमुक्त हो गए, इसका क्या प्रमाण है? अब आपके अंदर कोई दोष नहीं बचा, इसका प्रमाण क्या है? दीनता। जिस दिन झुकने लग जाओ, जिस दिन दीनता चित्त में आ जाए, जिस दिन सरलता चित्त में आ जाए, जिस दिन कम बोलने का मन हो, मुख पर एक मधुर सी प्रसन्नता रहती है, बस सुनने की इच्छा होती है, ना ज्यादा किसी को समझाना, ना ज्यादा किसी से बोलना, ना ज्यादा किसी से मतलब रखना, बस अपने चित्त से आनंदित रहना, प्रसन्न चित्त होकर के विचरण करना और अत्यंत दीन होना। सामने कोई आ जाए, देख जरा सा भी बड़ा व्यक्ति है, उसी को प्रणाम कर लेते हैं, उसी के सामने झुक जाते हैं, उसी को वंदन कर लेते हैं, समझ जाओ दोष विमुक्त हो रहे हो। कथा यही करती है। निर्मत सराणाम सताम। तो इसलिए अगर आपके अंदर ईर्ष्या है, सबसे पहले उसी की चिकित्सा करो। काम बाद में, क्रोध बाद में, लोभ बाद में, आलस्य बाद में, मोह बाद में, सब बाद में, पहले ईर्ष्या की चिकित्सा हो। ईर्ष्या इतना बड़ा पत्थर है, नाली में ब्लॉकेज हो गया, क्यों? भीतर कुछ भारी फंसा हुआ है। डंडा डाल करके उसको निकाल दो, सारा पानी अपने आप चला जाता है, जितनी गंदगी है सब अपने आप चली जाती है। अब आप क्या कर रहे हैं? नाली फंस गई है, अच्छा बहुत दुर्गंध आ रही है, क्या करो? परफ्यूम डाल दो। अब परफ्यूम डाल दोगे 5 मिनट के लिए सुगंधी रहेगी, उसके बाद फिर दुर्गंध आएगी। अब भी दुर्गंध आ रही है, अब क्या करें? इसमें तीर्थों का जल मिला दो। अरे भाई, बढ़िया डंडा लेकर के आओ, नाली के भीतर डालो, कुछ फंसा है उसको निकालो, सारा पानी निकल जाएगा, अपने आप स्वच्छ हो जाएगा। ठीक वैसे ही हम में अत्यंत दोष हैं, और वो अत्यंत दोष कभी कभी हमको ही पीड़ा देने लगते हैं। तो हमको लगता है कि यार काम बहुत है, क्रोध बहुत है, मोह बहुत है, आलस्य बहुत है, ये सारे अवगुण मेरे अंदर बहुत हैं, अब मैं क्रोध को कम करूंगा, अब मैं लोभ को कम करूंगा। अरे भले आदमी, ईर्ष्या है भीतर, पहले उसको निकालो। ईर्ष्या रूपी पत्थर जैसे ही निकलेगा, जमा हुआ जितना भी गंदगी है, जमा हुआ जितना भी जल है, दुर्गंध है, धीरे धीरे सब समाप्त हो जाएगा। ईर्ष्या का नाश करो। व्यक्ति क्या करता है? काम पर वर्कआउट कर लेता है, क्रोध पर वर्कआउट कर लेता है, पर ईर्ष्या को रहने देता है। इसलिए बार 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 दोष जन्म लेते रहते हैं। भागवत जी ने पहले ही आज्ञा कर दी कि ईर्ष्या दोष को नष्ट करो। वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। श्रीमद् भागवत क्या कराती हैं? कृष्ण से संबंध कराती हैं। ठाकुर जी कोई अपने लगने लगते हैं, ठाकुर जी से एक नाता लगने लगता है। कथा सुनने के बाद में कई लोगों को ऐसा होता है कि मंदिर जाते हैं ना, आंखों में अपने आप पानी आ जाता है, ठाकुर जी को देखेंगे अपने आप नेत्र सजल हो जाते हैं।
ऐसा जिसके साथ भी होता है, ठाकुर जी को देख के, धाम में जाकर के, वैष्णव को देख करके, कथा में आकर के, या भगवत संबंधी किसी भी चर्चा को सुनकर के नेत्र सजल होते हैं, उसके लिए ये पंक्तियां हैं। क्या? कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो नाता जरूर होगा, नजरों से नजरें मिला न पाऊं, मेरी नजर का कसूर हो। मीराबाई पूर्व जन्म में माधवी नाम की गोपी हैं। जब मीरा बनकर के आई मेड़ता में, बचपन से उनकी स्थिति ऐसी, कथा में जाती हैं रोती हैं, संतों को देखती हैं रोने लगती हैं, ठाकुर जी का विग्रह देखती हैं तो रोने लगती हैं। उनके घर वाले पूछते हैं मीरा तू रोती क्यों? बोले मुझे ही नहीं पता, इनको देख के रोना आता है बस। क्यों? क्योंकि हम नहीं समझ पाते हैं, पर ठाकुर जी से हमारा पूर्व का कोई नाता है, कोई संबंध है। हम या तो पूर्व जन्म में ठाकुर जी के बहुत अति सामीप्यवर्ती कुछ रहे हैं, ठाकुर जी के सखा रहे होंगे, ठाकुर जी की कोई गोपी रहे होंगे, और नहीं तो गैया रहे होंगे, ठाकुर जी के आसपास घूमने वाली कोई चेंटी रहे होंगे, ठाकुर जी को देखा होगा। इसलिए अब उनकी लीला, चर्चा, गुण, ये सब सुनकर के भावुकता होती है चित्त में। क्योंकि हमारा शरीर नहीं जानता, आत्मा तो एक ही रहती है ना। वही चेंटी के अंदर थी, वही गैया के अंदर थी, वही ग्वाल बालों के अंदर थी, और वही आज शरीर के अंदर है। आत्मा थोड़ी बदलती है। उसको पता है कि मेरा इनसे संबंध है। तुम ही तो मेरे माता पिता, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। गाइए, तुम ही तो मेरे माता पिता, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। कितने रिश्ते तुम संग मेरे, कोई तो नाता जरूर होगा। कितने रिश्ते तुम संग जोड़े, कोई तो नाता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो नाता जरूर होगा। कई जन्मों से